पेंडास की सीरीज़ में आज हम देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़, उनको आप कई तरीक़ों से किस तरह रिमूव कर सकते हो वो आज हम देखेंगे। तो ये डेटा सेट है जिसमें एक आईडी है, फिर यहाँ पे नेम है और एज है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितने हैं, फिर हम इन सब को डिफरेंट मेथड से रिमूव करेंगे। सो how to identify duplicate rows in your data set? For that, what you have to do on df, you have to call drop duplicate methods. Okay, so once you call it, it will give you like this, but you can make it more simple by calling sum function. So here just let me run all the above cell. So like this, not a drop duplicate, I'm sorry, मैंने इनको ड्रॉप किया। सो मुझे यहाँ पे जस्ट डुप्लीकेट लिखना चाहिए था। सो आप क्या करते हो, आप डुप्लीकेट लिखते हो और जैसे आप डुप्लीकेट लिखते हो तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है। सो वी कैन सी दैट एट इंडेक्स 5 वी हैव अ डुप्लीकेट and at index 11 we have a duplicate, but this is not a good practice. What you have to do, just call sum. So यहाँ पे ये आपको काउंट में देगा कि यहाँ पे 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। Now identify duplicate rows based on all columns. ये तो हमने जस्ट रो में आइडेंटिफाई किए। What if अगर मैंने इनको आइडेंटिफाई करने थे रो के बेस पे, इसके लिए आपको डेटा के अंदर जाके इस पे लगाना होगा डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट के अंदर आपको बताना होगा, यानी एक्चुअली हमने डेटा के अंदर फिल्टरिंग किया और फिल्टरिंग करते वक्त हमने सबसे पहले डुप्लीकेट की काउंट की, लेकिन अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कॉलम दे रहा हूँ कि मैं इन कॉलम के बेस पे डुप्लीकेट वैल्यू देखना चाहता हूँ। सो जो वो 2 वैल्यू थे वो ये हैं, मैंने चेक किया ऑन द बेसिस ऑन दिस 2 कॉलम। यू कैन आल्सो ऐड हियर एज यू विल सी द सेम रिजल्ट। सो यू कैन आल्सो काउंट एंड आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एनी स्पेसिफिक कॉलम। अब आप क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डुप्लीकेट रोज को। ओके, वी हैव डिड इट, आई थिंक ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया। ऑल कॉलम के बेस पे भी कर सकते हो, स्पेसिफिक कॉलम के बेस पे भी कर सकते हो। सो लेट मी रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर लाइक दिस। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन था डुप्लीकेट्स का। नाउ हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स, बहुत सिंपल है। अगर आपने तमाम के तमाम रोज को, जो हमारे केस में 2 रो है, उनको अगर आपने रिमूव करना है तो आप जस्ट कह दो ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे इंडेक्स 5 पे यहाँ पे देखना, इंडेक्स 5 यहाँ पे नहीं है क्योंकि इंडेक्स 5 पे 4 के बाद 5 पे हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू था, तो वो इंटायर रो यहाँ से हट गया। एक और भी था वो भी हट गया। अब ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेटा को दोबारा कॉल करो, यू वुड सी के वो जो डुप्लीकेट वैल्यू था यहाँ पे आ गया। इसलिए आप क्या करते हो, ड्रॉप डुप्लीकेट्स के अंदर आप इन प्लेस को रखते हो ट्रू। इसका ये फ़ायदा है, अब अगर मैं जस्ट डीएफ आपको दिखाओ, यू वुड सी के वो परमानेंटली यहाँ से हट गए। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर से दोबारा ऑल सेल्स रन करने होंगे क्योंकि मैंने मज़ीद ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं। सो अगर मैं अब डुप्लीकेट दिखाऊँ लाइक दिस, तो अगेन वही 2 यहाँ पे हो गए, ठीक है। सो आपने क्या किया, ड्रॉप डुप्लीकेट किया। मुझे कोड आप लोगों के साथ शेयर करना है। सो इसी तरह यहाँ पे आप अगर परमानेंटली इनको ड्रॉप करना चाहते हो तो डुप्लीकेट के अंदर इन प्लस को रखो ट्रू, ओके, लाइक दिस। सो मैं अभी के लिए नहीं करता क्योंकि मुझे नीचे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। नाउ हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स रोज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉलम्स, ये भी आप कर सकते हो df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अब अगेन आप सबसेट वाला कॉलम पैरामीटर पास करो और इसके अंदर मैं आईडी और नेम के बेस पे जितने भी डुप्लीकेट रोज हैं उनको ड्रॉप करना चाहता हूँ। सो इट विल डू द सेम, नथिंग एल्स, ओके ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ, इस डेटा में सो कीप फर्स्ट का मतलब ये है कि अगर आपके डेटा के अंदर रोज़ है डुप्लीकेट तो वो फर्स्ट रो को रिमूव नहीं करेगा और बाकी जितने भी सब रोज़ हैं उनको रिमूव करेगा। अब हमारे पास इंडेक्स 0 पे एक डुप्लीकेट है और इंडेक्स 5 पे भी है, तो ये इंडेक्स 5 पे रिमूव करेगा, इसको रहने देगा। कैसे, जस्ट लेट मी शो यू, ड्रॉप डुप्लीकेट्स और यहाँ पे आपने पैरामीटर पास करना है कीप फर्स्ट। ना यहाँ पे देखो, वो जो इंडेक्स 0 था वो यहाँ पे एज इट इज़ है, बट 4 के बाद जो 5 था वो रिमूव हो गया। इसकी बरक्स यानी इसकी जो उलट है वो है लास्ट।
सो ये फर्स्ट को कीप करेगा, बाकी को जो है ना यहाँ से ड्रॉप करेगा। जस्ट लेट मी शो यू, कीप लास्ट, सॉरी लास्ट को कीप करेगा और जितने भी फर्स्ट डुप्लीकेट रोज हैं उन सबको रिमूव करेगा। अब देखना जो यहाँ पे था वो यहाँ से हट गया एंड जो इंडेक्स 5 पे है वो एज इट इज़ है, राइट। ओके, नाउ आप काउंट कर सकते हो डुप्लीकेट वैल्यू को किसी स्पेसिफिक कॉलम के बेस पे। सेम जो हमने वो ऊपर ऑपरेशन किया था, किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट के लिए आप क्या करते हो, डेटा के ऊपर डुप्लीकेट लगा के सम लगाते हो, ठीक है। सम से पहले डॉट लगवाना होगा लाइक दिस। लेकिन अगर आप चाहो तो आपके डेटा के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, इसलिए आप किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के बेस पे भी काउंट कर सकते हो, लाइक आईडी और नेम। ओके, द इम्पैक्ट विल बी सेम। सो या इसी तरह आप डुप्लीकेट वैल्यू को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो एंड रिमूव भी कर सकते हो।